आई लव यू गुलाब। क्या हुआ गुलाब? रुक क्यों गई? अंगूठी पहनाओ। ये अंगूठी मैं आपको नहीं पहनाना चाहती हूँ। इन्हें। मैं इन्हें पहनाना चाहती हूँ। मैं वेदांत जी से शादी करने जा रही हूँ। नहीं गुलाब, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती। बेवफा हो तुम, बेवफा। मैं तुम्हें अपने दिल से निकाल दूंगा, दाह संस्कार कर दूंगा अपने प्यार का। दाह संस्कार करवा दो। सारी यादें अपने आप खत्म। मैं समझाता हूं। सगाई, शादी, ये सब बेवकूफियां होती। पहले तो इससे सगाई करेगा, फिर इससे शादी करेगा, फिर शादी के बाद तो इससे पागलों की तरह प्यार करेगा, और एक दिन ये तुझे छोड़ के किसी और के साथ चली जाएगी। पलक, यही सही मौका है। सुनिए, आप आइए मेरे साथ। अरे कहाँ ले जा रही हो मुझे? चलिए। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाई हो? पलक नाम है मेरा। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ कि बाहर आपने दूल्हे से ऐसी बात क्यों कही। अरे दिमाग खराब है उसका, बेवकूफ है वो। उसकी अकल तब ठिकाने आएगी जब उसकी बीवी उसे छोड़ के चली जाएगी। हरमन जी, लोकेश एक औरत से शादी कर रहा है और आपने एक किन्नर से की थी। शायद इसीलिए शादी के बारे में आपके ऐसे कड़वे ख्यालात हैं। एक बार एक औरत को अपनी बीवी बना के उसे प्यार करके देखिए, जिंदगी मीठी लगने लगेगी। फिर आप ये नए नए जोड़ों को श्राद्ध करने की एडवाइस नहीं दें। देवर जैसे लगते हैं आप मेरे, इसलिए समझा रही हूँ। उस सौम्या ने आपके साथ जो भी कुछ किया, उसके बाद तो उसे भुलाकर कोई भी आगे बढ़ने की सोचेगा। सही तो कह रही है पलक। जब वो किन्नर होकर दूसरी शादी कर सकती है और शादी करके खुश रह सकती है, तू भी कर लेना। मेरे पति हैं ये। आप जाइए यहाँ से। आज के बाद सोहम से मिलने कभी बताइएगा। हाँ तो कर लूंगा, मैं क्यों नहीं कर सकता नई जिंदगी शुरू? कर लूंगा। तू लड़की ढूंढ मेरे लिए प्रीतो, मैं भी शादी करूंगा। जियो आप मेरे शेरा, ये हुई ना बात। मैंने देख ली है, ये पलक है ना, उसी की बहन है। माही बड़ी सोहनी है, तू भी देख ले।
पलक लिया। जी अभी आए। ले हो ही ना बेटी, पा आगे बढ़। बहुत भाग लिया जिंदगी से, बस बस और नहीं। तेरे और सौम्या के रिश्ते को हम सबने अपना लिया था, समाज भी धीरे धीरे अपना ही लेता। अगर तुम दोनों का मिलना किस्मत में लिखा होता तो क्या वो किन्नर होकर भी दूसरी शादी कर लेती क्या? लो आ गई माही। ले देख आ गई। देखना, देख कितनी सोहनी है। देखते ला। नहीं प्रीतम, नहीं। उसे देखकर ही उससे प्यार हुआ था और उसका ये सिला मिला मुझे। किसी को देखने में विश्वास नहीं रह गया मेरा। तुम लोग जिससे कहोगे मैं शादी कर लूंगा, पर मुझे किसी को देखना नहीं है। पह दो। कृपया। और आज तो कभी सवाल किया जो अब कर रहे हो, पह दो। नहीं आज तो पूछा है जो अब पूछोगे सारे। नहीं पूछा। अब पेट्रोल दे पे। ले रख, शगुन समझ कर। और ये हरमन है ना, इसकी फिक्र ना कर। आज तुझे देखे बिना चला गया तो क्या हो गया? ब्याह के बाद इसकी नजरों में सिर्फ तू ही बसी रहेगी। मैं मदद करूंगी तेरी। अरे सगाई भी तो हो रही है, चलो। आया आया। तेरा रिश्ता चल जाएगा भाई। लड़की से शादी कर रहा है। मैंने किन्नर से शादी की थी। ना रिश्ता बचा, ना प्यार। जब आप बड़े हो जाएंगे ना, और जब आप थोड़ा समझने लगेंगे, तब मैं आपसे सब कुछ कहूंगी, सारी बातें बताऊंगी। अब सिर्फ आप ही मेरा सहारा है। सॉरी, आपको आपके पापा से दूर किया, आपको मिलने नहीं दिया। पर पता है, आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, और जब आप बड़े हो जाएंगे ना, तो फिर मैं आपको उनसे मिलने दूंगी, क्योंकि वो आपसे हमेशा प्यार करेंगे।
एक पत्नी बेवफा हो सकती है पर उनके बच्चे नहीं, और बच्चों के लिए उनके माँ बाप नहीं। 6 महीना? ना ना, इतना इंतजार नहीं करना हमें। आप कोई आसपास का मुहूर्त देखिए ना। आसपास का तो शुभ मुहूर्त है, लेकिन 4 दिन बाद का है। हाँ तो बस वही चाहिए हमें। तो अब देर किस बात की जीजी? चलो चलो तैयारियां शुरू करते हैं। हाँ आगे फिर लग जाने तैयारी। देर किस बात की? रस्में भी होंगी, रीति रिवाज भी होंगे, बस मेरी एक शर्त है। और वो शर्त ये है कि उन रस्मों में, रीति रिवाजों में सौम्या और वेदांत भी होंगे, तो ये शादी होगी, वरना ये शादी नहीं होगी। और क्यों बुलाना चाहता है उसे जब तूने अपने हाथों से उसका दाह संस्कार कर दिया है? तो अभी बचा ही क्या है? मैं बचाऊं अरक सिंह, मैं बचाऊं, मरा नहीं हूं उसके बिना। अगर वो किसी और के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूं। बस यही दिखाना है उसे। उसके रहते नई जिंदगी शुरू, तो नई जिंदगी कैसे हुई है? वो तो सामने होगी। और तू ये सब कुछ कर रहा है उसको दिमाग से निकालने के लिए ना। ते काडो नू छड़ पीछे आगे बढ़। अरे ठीक ही तो कह रहा है। हाँ हाँ, तेरी शर्त बिल्कुल जायज है। मैं करती हूँ वादा, वेदांत और सौम्या तेरी शादी की हर रस्म में शामिल होंगे। हाँ कर ला वादा। माँ बेटे जब देखो एक हो जाते हैं। चल ठीक है, चल साड़ी यार हटा, शॉपिंग कर चलने। चला आज से शुरू करते तेरी खरीदो फरोख्त। हाँ जा। पता है सिंधु, इससे पहले भी कई बार हरमन की शादी कराने की कोशिश की गई, पर सौम्या की मौजूदगी ने 7 फेरे तक उस लड़की के साथ रुकवा दिए। रावी दीदी, उस वक्त सौम्या भाभी सिर्फ भैया की थी, अब उनकी लाइफ में कोई और भी है। क्यों टूटे ये शादी? किसके लिए टूटे? सिंधु, तू अपने दिल पर हाथ रख के बता, क्या तुझे सच में लगता है कि सौम्या जो कुछ भी दिखा रही है वो सच है? यकीन तो मुझे भी नहीं होता, लेकिन बस सिंधु, इस लेकिन के आगे जो शब्द हम बोल नहीं पाते ना, वही हरमन और सौम्या के रिश्ते को बयां करता है। तू देखना सिंधु, ये शादी नहीं होगी। जी प्रीता जी बोलिए। अरे हाँ मलिका, वो खबर देनी थी। हरमन की दूसरी शादी तय हो गई और इस बार उसकी शादी एक औरत से हो रही है। हरमन खुद तैयार हुआ है शादी के लिए। तुम लोग उसकी शुभचिंतक हो ना, तो सोचा तुम्हें बता दूं ताकि तुम लोग उसे दुआ दे सको। चल अब रखती हूँ। जी, उस किन्नर को शादी में क्यों बुला रही हैं आप? याद है ना, पिछली बार हरमन के फेरे होते होते रह गए थे। लेकिन इस बार फेरे भी पूरे होंगे और शादी भी पूरी होगी। क्या हुआ दीदी? हरमन की दूसरी शादी हो रही है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? सौम्या ने भी तो शादी कर ली है ना। दीदी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें सौम्या की शादी का पूरा सच पता करना चाहिए, और वो भी हरमन जी की शादी से पहले। भाई मुबारकबाद तो तुम्हें भी देनी बनती है। हरमन की सगाई जो तय हो गई है, तुमने करवाई है। जो काम हम 3.5 सालों में नहीं कर पाए, तो तुमने 3 महीने में कर दिया। हरमन और सौम्या को अलग करके अनहोनी को होनी किया है। मिठाई तो बनती है। कितनी मॉडेस्ट है आप प्रीतू जी।
थोड़ा क्रेडिट खुद को भी तो दीजिए। आपके बिना अकेला कैसे करता है काम? सो तो मुंह मीठा करना तो आपका भी बनता है। बिल्कुल। भाभी, आज हम आपको ये बोलने के लिए यहाँ आए हैं कि रिया की शादी पक्की हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन है लड़की, कहाँ से है अब, और शादी कब हो रही है? और हरमन जी खुश तो है ना? अरे चुप क्यों है आप लोग, बताइए ना। अरे मुझे सब जानना है। सौम्या, तू होश में तो है ना? समझ में भी आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं? हरमन की शादी तय हो गई है, जिससे तुम बेइंतहा मोहब्बत करती हो, जो तुझे पागलों की तरह प्यार करता है। तो समझ भी रही है कि हम सब क्या कह रहे हैं यहाँ पे? वो क्या कह रहा है तुझे? रावी जी, अब वेदांत जी मेरे पति हैं। बस कीजिए भाभी, आप चाहे पूरी दुनिया से झूठ बोल लें, लेकिन हम ये नहीं मानते कि आपने वेदांत जी से शादी अपनी मर्जी से की है। प्लीज कम से कम हमसे तो सच बोलिए। प्यार करता हूँ तुमसे, लेकिन प्यार में अंधा नहीं। हरमन को रिहा करने के बाद तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, सच में प्यार करते हैं, तो आपको मेरी बात पर भरोसा रखना होगा। सिंधु, मेरा यकीन मानो, मैंने ये शादी अपनी मर्जी से की है और मैं वेदांत जी के साथ बहुत खुश हूँ, और मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ कि हरमन जी भी ये शादी खुशी खुशी करें। सौम्या, अच्छा, बहुत खुशी है ना आपको? तो ठीक है, आप वेदांत जी के साथ भैया की शादी की हर रस्म में आइएगा, क्योंकि वो यही शर्त रख के शादी के लिए तैयार हुए। मुझे अगर अकेले आना होता तो मैं हरमन जी की खुशी के लिए आ भी जाती, लेकिन अब वेदांत जी मेरे पति है, उनसे पूछना जरूरी है। तो मैं फिलहाल आपको बता नहीं पाऊंगी कि मैं शादी में आ पाऊंगी कि नहीं। अनहोनी को होनी कर दिया है, तो आगे का रास्ता भी क्लियर हो ही जाए। आप फिक्र मत कीजिए, सौम्या जाने के लिए मान जाएगी। हमने जैसा डिसाइड किया है, आप वैसा ही कीजिए। मैं आपका वेट करूंगा। अच्छा, हरमन की शादी तय हो गई। जैसे जैसे वो किसी और के करीब आएगा, वैसे वैसे सौम्या और मेरे बीच की दूरियां मिटेंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। माही नाम है उसका, मास्टर पढ़ी हुई है, लाल चौक में रहती है। नाम भी प्यारा है और पढ़ी लिखी भी बहुत है। हरमन जी खुश रहेंगे उसके साथ। सुन रही है ना भाभी? माही नाम है, याद रखना।